अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही सोशल मीडिया में अभी इनको लेकर बहुत ही वावेला मचा हुआ है और हर तरफ इन्हीं की चर्चा हो रही है कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही इस वक्त कहाँ हैं और कैसे हैं। तो आइए पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये एक एडवोकेट है, आप इनकी वीडियो को देखें, फिर आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही इस वक्त कहाँ हैं और आगे इनके साथ क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल नहीं दी। क्यों नहीं दी, कैसे नहीं दी, एक फटाफट क्विक रिकैप लेंगे। मिफ्ताही पर एफआईआर हुई थी एमपीआईडी एक्ट के अंदर और चीटिंग और फॉर्जरी करने के ऊपर साद मोटर के नाम से मिफ्ताही, उनके भाई, उनकी भाभी और उनका भतीजा, ये चारों ने मिलकर 3.5 करोड़ से ज्यादा रुपए का फ्रॉड किया, स्कैम किया, जो कि लॉकडाउन के पहले का स्कैम था। और इस मैटर को लेके एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी कोंडवा पुलिस में। फिर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। रजिस्टर होने के बाद मतलब इस एफआईआर के प्रोसेस में भी लग गए 1 से 1.5 साल और इस प्रोसेस के बाद में 30 जुलाई को एफआईआर रजिस्टर होती है और मिफ्ताही भाग जाते हैं। जी हाँ, भाग जाते हैं। भागने के बाद में क्या होता है कि मुझे तो पता नहीं था ये मिफ्ताही कौन है क्या, बस मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि पुलिस चाहे ना तो कब्र से मुर्दे को भी उठाकर ला सकती है, तो फिर मिफ्ताही क्या चीज है। तो बस मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो भी देखिए, आपको लिंक यहाँ दिख रही होगी, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को भी मैंने लिंक में नीचे ऐड किया हुआ है। तो उसको बनाने के बाद क्या हुआ, मिफ्ताही के खानदान वाले, बेटी, 2 दामाद, फिर मिफ्ताही का बहनोई, फिर भतीजा, भांजे, पूरा खानदान 14-18 लोग मिलकर आ गए और बस उन लोगों ने आके सबसे पहले तो स्टार्ट किया मुझे ह्यूमिलेट करना। क्या होता है, अनपढ़ गंवार जाहिलों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना कि अगर वो किसी पढ़े लिखे इंसान से जीत नहीं पाते ना तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैरेक्टर एसेसिनेशन, दूसरा क्या करते हैं, गाली देते हैं। तो ये पहचान है जाहिलों की। तो इन जाहिलों ने यही किया। फिर मैंने इनके खिलाफ जाके कमिश्नर ऑफ पुणे में कंप्लेन की। फिर मैंने वो वीडियो भी अपलोड की। माशाल्लाह वो वीडियो पे 60K तक हमारे मतलब लोगों ने वो वीडियो को वॉच किया है। कई लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिफ्ताही की सेशन कोर्ट की पेंडिंग थी बेल, वो भी रिजेक्ट हो गई, मैंने वो भी अपलोड कर दी। फिर मिफ्ताही गए हाई कोर्ट, वो भी रिजेक्ट हो गई, मैंने वो भी अपलोड कर दी। अब मिफ्ताही गए थे सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताई थी मौलाना मुफ्ती अजहरी की वीडियो में भी कि मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब को बेल मिल गई, लेकिन मिफ्ताही को बेल नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि फ्रॉड किया है उस बंदे ने। फ्रॉड मतलब पैसे खा के भागा है और उसका प्रूफ भी है। तो जितने भी कंप्लेनेंट है वो खड़े हो गए थे इंटरवेंशन में सुप्रीम कोर्ट तक। और जो मैंने कंप्लेन की थी ना 14 लोगों के अगेंस्ट में, मिफ्ताही के बेटी, दामाद, खानदान, तो उनकी भी कंप्लेन को वहां प्रोड्यूस किया गया कि अगर ये बंदा छूट कर आता है तो पुणे की एक लेडी फीमेल एडवोकेट उसको ये बोल रही है, उसकी बेटी बोल रही आने दे मिफ्ताही को। शर्म आ रही उस बेटी को ये बताने कि वो मेरा बाप है, बोलती है आने दे मिफ्ताही को, तेरा करियर बर्बाद करेगा। अरे उसका करियर नहीं बचा, अब बहना वो नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बेल रिजेक्ट कर दी है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, या तो वो पैसे भरे और आए, फिर भी सजा तो उसे होगी, उसका कोर्ट में ट्रायल तो चलेगा, और नहीं तो वो बाकायदा अपने आप को गिरफ्तारी दे। गिरफ्तार छुपने तो कुछ फायदा नहीं है उसका, गिरफ्तारी दे के उस पर ट्रायल चले, उसके बाद उसे रेगुलर बेल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही हाईलाइट किया है कि उसे रेगुलर बेल ही देना चाहिए। रेगुलर बेल क्या होती है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। रेगुलर बेल मतलब आपके ऊपर चार्जशीट जाती है, आपको अरेस्ट किया जाता है, फिर वहां पर 1, 2, 3, 4 हियरिंग होती है और वहां ये साबित होता है कि ठीक है आप भागोगे नहीं, आपसे जमानत ली जाएगी, प्लस आप प्रॉमिस करते हो कि मैं रेगुलर कोर्ट आऊंगा और इस मैटर को मैं जो भी अमाउंट मुझे देना है वो मैं पे करूंगा। फिर धीरे धीरे मतलब ये मैटर आपका 7-8 साल में सॉल्व होता है। तो ये होती है रेगुलर बेल। तो उसमें आपको आपका पासपोर्ट वगैरह भी जब्त करना पड़ता है। अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि मिफ्ताही बाहर कंट्री भाग गए, लेकिन सोर्सेस ने पूरा क्लियर किया है और पुलिस ने भी क्लियर किया है कि वो बाहर कंट्री भाग ही नहीं सकता है, क्योंकि बाहर कंट्री भागेगा तो उसका निकलेगा लुकआउट नोटिस और लुकआउट नोटिस निकलेगा तो पकड़ा जाएगा वो एयरपोर्ट पे। तो वो यही कहीं महाराष्ट्र के किसी कोने में छुप के बैठा हुआ है। तो अगर ये वीडियो लोग स्प्रेड कर रहे हैं तो जनहित में जारी करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू ना उस फ्रॉडी टिकटॉकर बाबा को प्लीज पकड़वाइए, ताकि और भी लोगों ने जो फ्रॉड किया है ना, अभी मिफ्ताही के साथ के ग्रुप के और भी लोग हैं, उनको मैंने तो 2-3 लोगों को मैंने खुद लीगल नोटिस इशू किया है अभी लास्ट वीक में। कुछ लोगों की एफआईआर भी हुई है, मतलब एक पूरा ग्रुप है। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो उनमें से एक बंदा ऑलरेडी अभी जेल में, येरोडा जेल में, कोंडवा पुलिस में ही उसका मैटर है, उसने भी कई लाख खाया है।
2 बंदों के ऊपर मैं एफआईआर की प्रोसीडिंग कर रही हूँ। एक बंदे को कल लीगल नोटिस दिया है और उसने भी मिफ्ताही का वीडियो देखा है, वो भी मुझे मिलने आने वाला है। तो देखिए कितना फ्रॉड हो रहा है। और सब ये फ्रॉड कौन कर रहे हैं? ये सारे टिकटॉकर बाबा के साथ वाले लोग हैं और ये सारे कोंडवा के ही मतलब मोस्टली ये जितने भी है ना, ये मौलाना लोग ही फ्रॉड कर रहे हैं। अब आएंगे कुछ जाहिल उठकर कि ये बीजेपी की एजेंट है, देखो ये मौलाना लोग पे चुन चुन के वीडियो बनाती है। तो जाहिल हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप मत देखो। मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और लीगल पर्पस के लिए, तो ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग और इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैडम आपकी बातें सुन के लगता है कि हमारी पढ़ाई तो जाली है और आपकी असली है। तो हो सकता है ना कि आपकी पढ़ाई जाली होगी, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। जिनकी पढ़ाई जाली नहीं है उनको बुरा नहीं लगेगा। दूसरा, कुछ लोगों ने ये बोला है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अब मैं उनके दिमाग का कैसे इलाज करूँ? उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें पागल खाना जाना चाहिए। पागल खाने के अगर मुझे कुछ लिंक मिलते हैं या एड्रेस मिलते हैं तो मैं ज़रूर आपको मेरे राइट और लेफ्ट में दिखाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाओ कि मुझे मिल गया, कामयाब हो गई मैं, और नहीं मिल रहा तो फिर आप खुद सर्च कर लीजिए। तो उन्हें पागल तो मेरे प्यार नाजरीन, ये थी एडवोकेट, बिना पढ़े लिखे तो मैं एडवोकेट बन के तो मेरे प्यार नाजरीन, ये थी अब्दुल रशीद मिफ्ताही की अपडेट। मतलब क्या बोलूं मैं, जो खातून है जाहिल नहीं हूँ नाम है मैं आप लोग इस बात का नूर जवाब भी दूं। एडवोकेट। उसमें से और एक आए थे, उन्होंने बोला है कि मैडम एडवोकेट प्रोफेशन हराम है कि हलाल है। तो भैया आप जाके फतवा लेकर आइए ना, एडवोकेट प्रोफेशन हराम है कि हलाल है। अगर दीन को जानते हो ना तो आपको पता है कि शरिया बोर्ड सबसे पहले हमारे दीन इस्लाम में ही लागू हुआ है। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, ये लोग फैसले करते थे। क्या फैसले करते थे? किसने क्या किया है उनको पनिश करना। तो अगर आपको वकील का प्रोफेशन हराम लगता है तो वीडियो क्यों देख रहे हो? आप लोग जब फंसेंगे, जब आप लोगों पे केस होता है, जब आप लोगों की प्रॉपर्टी कोई खा जाता है, आप पे एफआईआर होती है, जेल जाते हो, तो क्यों एडवोकेट हायर करते हो? खुद ही लड़ लेने का ना अपने केस को। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में आपको अपडेट देते हैं, मिफ्ताही भाग गए हैं। अब मिफ्ताही पे ये मेरी लास्ट वीडियो है। अगर अब मिफ्ताही अरेस्ट होते हैं या फिर उन्हें कोर्ट या पुलिस भगौड़ा यानी कि फुजिटिव जैसे कि जाकिर नायक को किया गया। ये जो खातून है इनका नाम नूर याकूब एडवोकेट है। इन्होंने ही सबसे पहले मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई थी। पहले तो एफ़आईआर दर्ज ही नहीं हो रही थी, लेकिन जब एफ़आईआर दर्ज हुई तो उसके बाद मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही हाई कोर्ट गए, पर हाई कोर्ट में आपको बेल नहीं मिली, ज़मानत नहीं मिली। नूर याकूब एडवोकेट के कहने के मुताबिक उसके बाद मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही सुप्रीम कोर्ट गए, पर वहाँ भी आपको बेल नहीं मिली, ज़मानत नहीं मिली। नूर याकूब एडवोकेट के कहने के मुताबिक उनका कहना है कि इस मामले में उनको बेल मिल ही नहीं सकती, इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ा फ़रॉड किया है, कम अज़ कम 3 करोड़ प्लस का। और इस फ़रॉड में उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, भाई बहन और उनके कई रिश्तेदार इसमें शामिल हैं कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही इस वक्त कहाँ है, तो आपने वीडियो में सुन ही लिया। इस वक्त वो हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में ही कहीं छुपे हुए हैं, हिंदुस्तान से बाहर नहीं। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान से बाहर जाते तो एयरपोर्ट में उनको पकड़ लिया जाता, इसलिए कि नोटिस जारी किया हुआ है।